हेलो दोस्तों, तो हम देखेंगे उत्तराखंड की पंचायती राज संरचना। ठीक है ना। तो हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो मैं आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बताता हूँ। ठीक है ना। कुछ बेसिक बातें बताता हूँ पहले। तो देखो, हम देखेंगे पहले 1992 में ना, 1992 में क्या हुआ था कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 1992 में 73वां संविधान, ठीक है ना, संविधान जो है संशोधन हुआ था। ठीक है ना, संशोधन हुआ था। ठीक है ना। संशोधन ये पारित हुआ और इसमें क्या किया गया? ठीक है, इसमें क्या 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है ना, 11वीं, ठीक है, अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है ना, कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है ना, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 11वीं। ठीक है ना। और तथा जोड़ी गई तो फिर क्या था, जो पंचायती राज व्यवस्था थी ना, उसको संवैधानिक दर्जा हमें प्राप्त हो गया था। ठीक है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। और भाग 9, ठीक है ना, भाग किसके? 9, भाग 9, ठीक है, भाग 9 को शामिल किया गया, जिसमें अनुच्छेद, ठीक है ना, अनुच्छेद 243 क से ड़ तक शामिल है। ठीक है ना, 9 तक शामिल है। ठीक है ना। अब आपको लग रहा होगा ये क से ड़ तक क्या है। ठीक है ना। तो अभी आपको एक इमेज दिखाई जाएगी, तो इसमें आपको सब पता चल जाएगा। इसमें जो है कार्य दिए गए हैं किसके? पंचायत के। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड की पंचायती राज संरचना के बारे में। ठीक है ना। तो हेडिंग डालेंगे हम उत्तराखंड की पंचायती राज संरचना। ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग डालते हैं। ठीक है ना। तो देखो हेडिंग डालते हैं हम उत्तराखंड। ठीक है ना, उत्तराखंड की पंचायती, ठीक है ना, पंचायती राज संरचना के बारे में। ठीक है ना, उत्तराखंड की पंचायती राज संरचना, ठीक है ना, संरचना के बारे में। ठीक है ना। तो देखो, आपको थोड़ा वीडियो में टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन मेरा हाथ ऐसे ही सही बैठ रहा है लिखने में। ठीक है ना। तो आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो, जब उत्तराखंड का गठन हुआ ना, तो उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 9 नवंबर, 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है ना, सन 2000 को हो गया था उत्तराखंड का गठन। तो ना उत्तराखंड का ना खुद का यानी स्वयं का कोई पंचायती राज अधिनियम नहीं था। ठीक है ना। तो हमने क्या करा, हमने जो उत्तर प्रदेश का था ना, उत्तर प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम था 1947, ठीक है ना, उसी को उठा के हमने लागू कर दिया। किसका? उत्तर उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को ही हमने लागू कर दिया। ठीक ना, पंचायती राज अधिनियम, अधिनियम 1947 को ही हमने क्या कर दिया? ये हमने 1947 को ही लागू कर दिया। ठीक है ना। तो देखो, लागू तो कर दिया, फिर क्या था, जो क्षेत्र पंचायत और जो जिला पंचायत से संबंधित मामले होते थे ना, अब क्या, हमने पंचायती राज अधिनियम के अंदर ही आता है ना क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये सभी। ठीक है ना। तो क्या था, इन मामलों से संबंधित मामलों के लिए भी हमने क्या, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत से संबंधित मामलों के लिए हमने क्या करा था? ठीक है ना, उसके लिए भी हमने कौन सा लागू कर दिया था? अधिनियम, अधिनियम 1961 लागू कर दिया था। ठीक है ना। आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज़ में कि मैं बोल रहा हूँ पंचायती राज अधिनियम, ये तो पंचायती राज अधिनियम है। ठीक है ना, पंचायती राज अधिनियम। ठीक है ना, 1947 को हमने लागू कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि हमारा तो खुद का था नहीं। फिर हमने क्या किया, अब उसके अंदर क्या आता है, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से संबंधित जो भी मामले होंगे ना, उसके लिए हमने क्या कर दिया, एक क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 लागू कर दिया। कौन सा? उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है, जिला, ठीक है, पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत अधिनियम, अधिनियम 1961 को ही हमने लागू कर दिया। ठीक है ना, 1961 को ही लागू कर दिया। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हमने लागू तो कर दिया। ठीक है ना, हमारा उत्तराखंड राज्य भी बन गया। ठीक है ना। अब देखते हैं हम चुनाव के बारे में। ठीक है ना, जो पहला चुनाव हुआ था ना, पहली बार, जैसे हमारा उत्तराखंड क्या हो गया था, हमारा उत्तराखंड अलग बन गया था, एक पृथक राज्य बन गया था। फिर क्या, इसके बाद जो पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, तो लिखेंगे पहली बार विधानसभा। ठीक है ना, जो पहली बार, ठीक है ना, क्या पहली बार जो विधानसभा चुनाव हुए, ठीक है ना, पहली बार जो विधानसभा चुनाव हुए, पहली बार, ठीक है ना, जो विधानसभा चुनाव हुए, ठीक है ना, जो पहली बार जो विधानसभा चुनाव हुए, ठीक है ना, पहली बार जो विधानसभा चुनाव हुए वो हुए थे आपके कब? वो हुए थे आपके
14 फरवरी, ठीक है ना, 2002 को, ठीक है ना, 14 फरवरी 2002 को हुए थे पहली बार विधानसभा चुनाव, ठीक है ना। चलिए, अब ये लागू हो गया था उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ठीक है ना, और हमने सब चीज़ लागू कर दिया और पहली बार चुनाव भी करा दिए, ठीक है ना। आप देखेंगे प्रथम जो पंचायती राज चुनाव होते हैं, वो जो प्रथम बार पंचायती राज चुनाव होते हैं, पंचायती, ठीक है ना, पंचायती राज चुनाव होते हैं, वो होते हैं आपके कब, 2003 में होते हैं, ठीक है ना, 2003 में होते हैं, ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है, कब होते हैं, 2003 में होते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ कुछ चीज़ें अभी, फिर हम देखेंगे, ठीक है ना, इसकी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत को डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट अभी मैं आपको एक सार बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो क्या है, जो मार्च, ये सब कुछ हो गया, पहला चुनाव भी हो गया पंचायती राज, तो क्या किया इन्होंने मार्च में ना, मार्च 2008 में, ठीक है ना, मार्च 2008 में इन्होंने क्या किया, जो पंचायत में महिलाओं का आरक्षण था ना, पहले कितना था महिलाओं का आरक्षण, पहले था भैया 33%, ठीक है ना, महिलाओं का आरक्षण पहले कितना था, 33%। तो फिर ना इन्होंने क्या कर दिया, इस आरक्षण को बढ़ा के 50% कर दिया, ठीक है ना, क्या कर दिया, 50% कर दिया, ठीक है ना, 50% कर दिया, ठीक है ना, महिलाओं का आरक्षण बढ़ा के क्या कर दिया, 50% कर दिया, कहाँ से, 33% से बढ़ा के, ठीक है। अभी अभी इतना है, ठीक है ना, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसको आप याद रखें, ठीक है ना। अब देखो, अब जो उत्तराखंड का तो अपना स्वयं का क्या था, पंचायती राज अधिनियम तो था नहीं, तो क्या हुआ, उत्तराखंड ने जो अपना स्वयं का खुद का, मतलब जो उत्तराखंड राज्य अधिनियम पारित करा, ठीक है ना, मतलब जो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम पारित करा, वो करा था कब, सन 2016 को, 2016 को, ठीक है ना, खुद का याद रखेंगे, खुद का या स्वयं का कह लो, ठीक है ना, कब पारित किया, 2016 में खुद का, ठीक है ना, क्या, पंचायती अधिनियम पारित किया, ठीक है ना, पंचायती अधिनियम पारित किया, ठीक है ना, पारित किया हमारे उत्तराखंड राज्य ने, कब, 2016 में, ठीक है ना। और 2019 में इसमें ना पहला क्या था, संशोधन भी हुआ, 2019 में क्या किया इनने, संशोधन भी करा इसमें, ठीक है ना, संशोधन भी करा, ठीक है ना। तो हम देखेंगे जो हमारा उत्तराखंड का है 2016 पंचायती राज अधिनियम, उसके अंतर्गत इन्होंने कैसे कैसे पंचायती राज संरचना को बांटा है और क्या क्या ये करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें फिर अब, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये पेज ज़रा पलटा देता हूँ, ठीक है, पेज पलटा देता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे कर देता हूँ। चलिए अब करते हैं हम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब देखते हैं, देखो उत्तराखंड में जो पंचायती राज संरचना है ना, वो कैसी है, वो है आपकी, चलो त्रिस्तरीय, कैसी है, त्रिस्तरीय है। चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो कैसी है पंचायती राज संरचना उत्तराखंड में, वो है आपकी त्रिस्तरीय। शब्दों को समझिएगा, त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, चलो अब देखिएगा त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है, त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है, 1 2 3, मतलब क्या, 3 स्तर होंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहला स्तर क्या है, पहला है हमारा जिला पंचायत, ठीक है, त्रिस्तरीय में पहला क्या है हमारा, जिला पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत है। अब उसके नीचे क्या आता है, उसके नीचे आ गया भैया हमारा क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ठीक है, क्षेत्र पंचायत, ठीक है। अब उसके नीचे क्या आ गया, उसके नीचे आ गया हमारा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। अब मैं इनके जो है सभी के आपको बता देता हूँ कि सरकार कौन किस किस को नियुक्त करती है, ठीक है ना, किस किस को नियुक्त करती है। देखो जो जिला पंचायत में सरकार द्वारा नियुक्त होता है सचिव, वो होता है आपका जिला विकास अधिकारी, ठीक है ना, जिला विकास अधिकारी, है ना, जिला विकास अधिकारी, ठीक है, अधिकारी। और क्षेत्र पंचायत में कौन होता है, जो सरकार नियुक्त करती है सचिव को, सचिव भी लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसे आप कहते हो क्या, उसे कहते हो आप खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, ठीक है, खंड विकास अधिकारी, ठीक है, या आप ब्लॉक विकास अधिकारी कह लो, बात एक ही है, ठीक है ना,
या आप क्या कह देते हो, BDO, ठीक है ना, BDO, ठीक है। अब देखते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है ना। ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, जो सरकार नियुक्त करती है, ठीक है ना। आप एग्जाम वगैरह देंगे या तो आप BDO बनेंगे, ठीक है ना, या तो जिला विकास अधिकारी बनेंगे, या तो आप क्या बनेंगे, VPDO, ठीक है ना। इसका जो सचिव होता है वो कौन होता है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। कौन होता है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ठीक है, विकास अधिकारी, ठीक है ना, मतलब VPDO, ठीक है, मतलब क्या, VPDO, ठीक है। अभी आप एग्जाम दोगे तो क्या बनोगे भैया, VPDO, ठीक है ना। चलो अब देखें, फिर आगे बढ़े हम, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ग्राम पंचायत से, ठीक है ना। ग्राम पंचायत से स्टार्ट। अब सोच रहे होंगे आप इन सचिवों का क्या काम है भैया, इन सचिवों का भी तो कुछ काम लग रहा होगा ना आपको, इन सचिवों का क्या काम है। तो भैया ये लोग ना क्या करते हैं, सभी ये बजट तैयार करते हैं, ठीक है ना। ये ग्राम पंचायत का बजट में भागीदार होते हैं, ठीक है ना, और तैयार करते हैं, ठीक है ना। ये क्षेत्र पंचायत का बजट तैयार करते हैं, और ये क्या, जिला पंचायत का बजट तैयार करते हैं, ठीक है ना। चीज़ों को अच्छे से समझेंगे आप, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, ठीक है ना। चलिए तो हम देखेंगे, देखो खुद का तो था नहीं अधिनियम, तो 2016 में हमारा अधिनियम आया, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम। तो हम किसके तहत देख रहे हैं ये सब कुछ, ये देख रहे हैं हम 2016 के तहत, ठीक है ना। 2016 जो हमारा उत्तराखंड का खुद का पंचायती राज अधिनियम आया 2016 के तहत हम देखेंगे। अब देखो एक बात आप बिल्कुल अच्छे से गांठ बांध लेना, ठीक है ना, कि क्या, जो भी पंचायत से संबंध में पावर है, जो भी पंचायत से संबंधित जो भी पावर होती है ना, वो किसके पास होती है, वो होती है राज्य सरकार के पास। किसके पास होती है, राज्य सरकार के पास, ठीक है। ये आप भी मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ, तो आप ध्यान रखेंगे, राज्य सरकार के पास सारी पावरें होती हैं पंचायत से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए पहला हम देखेंगे, आप यहाँ पे कर लेते हैं हम क्या, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। चलिए अब देखो हमने ग्राम पंचायत कर लिया, अब क्या है, ठीक है ना। तो ग्राम पंचायत किसे कह देंगे, अब हमने कह तो दिया भैया, हमने ग्राम पंचायत कह दिया, अब आपको पता भी तो होना चाहिए एक ग्राम पंचायत होती क्या है। तो जहाँ ना, जैसे कोई भी ग्रामीण जनसंख्या, अगर देखो कोई भी ग्रामीण जनसंख्या पर्वतीय इलाके में अलग होती है। देखो पर्वतीय इलाकों में ना, पर्वतीय क्षेत्र में ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, जहाँ पे कोई भी ग्रामीण जनसंख्या 500 से अधिक हो, ठीक है, 500 से अधिक हो, ठीक है ना। वहाँ क्या, वहाँ हम, ठीक है ना, 500 से अधिक हो तो वहाँ हम क्या बना सकते हैं, ग्राम पंचायत का दर्जा दे सकते हैं, जनसंख्या 500 से अधिक हो, ठीक है ना, 500 से अधिक हो तो। मैदानी क्षेत्रों में भी यही है, मैदानी क्षेत्रों में भी क्या है, कम से कम की बात होती है 500, ठीक है ना, 500, ठीक है, 500 से अधिक ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उन्हें क्या, उन्हें ग्राम पंचायत का दर्जा दे सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, अब हमने भैया दर्जा दे दिया, हमें पता चल गया जहाँ 500 लोग हैं, 500 लोगों के पूरे गांव में मतलब 500 लोग हैं, तो क्या हम उनसे उससे कह सकते हैं भैया ये एक ग्राम जनसंख्या है, ठीक है ना, मतलब ग्राम पंचायत है, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, ग्राम पंचायत है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, आपको इतना पता चल गया। अब देखो, ठीक है ना, अब आप सोच रहे होंगे इसका मुखिया कौन होता है। देखो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है ना, ग्राम पंचायत के मुखिया को हम क्या कह देते हैं भैया, प्रधान कह देते हैं, कहते नहीं है, अरे वाह क्या जुझारू कर्मठ प्रधान है हमारा, ठीक है ना, प्रधान, ठीक है ना। तो चुनाव होते हैं भैया, प्रधान जीतता है। अब एक प्रधान के नीचे क्या होता है, जब प्रधान मतलब कहीं छुट्टी वुट्टी में चला जाता है तो फिर कौन होता है उसके नीचे काम करने के लिए, उसके नीचे काम करने के लिए होता है, मतलब शुद्ध हिंदी में बताऊं तो उसकी अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए उसके नीचे कौन होता है, उप प्रधान होता है, ठीक है ना, कौन होता है, उप प्रधान होता है, ठीक है। अब देखो, अब उप प्रधान के भी नीचे कौन होते हैं, वार्ड, ठीक है ना, कौन होते हैं, प्रत्येक वार्ड से कौन होते हैं, पंचायत सदस्य होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पहले आ गया आपका कौन, प्रधान, भैया पहले प्रधान आ गया, ठीक है ना, ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा मुखिया प्रधान होता है, ठीक है ना। फिर कौन आ गया इसके नीचे, इसके नीचे कौन आ गया आपका, उप प्रधान, कौन आ गया, उप प्रधान, ठीक है ना। अब इसके नीचे कौन आ गया, इसके नीचे आ गया आपके पंचायत सदस्य, इसके नीचे कौन आ गए, पंचायत सदस्य, ठीक है ना, इसके नीचे आ गए है पंचायत सदस्य, ठीक है। अब देखो, ये जो प्रधान होता है ना, जो इसका चुनाव होता है ना, ये प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, ठीक है ना, किससे होता है, प्रत्यक्ष
प्रणाली के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है, ठीक है ना। इसका प्रत्यक्ष होता है, इसका अप्रत्यक्ष होता है। अभी इसका मतलब समझाता हूँ मैं, ठीक है। और इसका भी प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना, इसका भी प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, ठीक है ना। देखो अब भैया आपने एक प्रधान बना लिया, ठीक है ना। चलो एक उप प्रधान भी आपने बना लिया। पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अब आप सोचेंगे यार पंचायत सदस्य कितने होते होंगे, ठीक है ना। पंचायत सदस्य तो कह दिया आपने, ये एक एक बना लिया। अब आप सोचेंगे यार पंचायत सदस्य कितने होते हैं। तो देखो जो पंचायत सदस्य होते हैं ना, उसका भी क्या है, न्यूनतम जो डाटा है उसमें बोला गया है कि 500 की जो ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है ना, 500 की जो प्राचीन कह रहा हूँ, ठीक है ना, जो ग्रामीण जनसंख्या है, तो उसकी जो न्यूनतम संख्या होती है कि अच्छा यहाँ पे पंचायत सदस्य कितने होंगे, 500 की ग्रामीण जनसंख्या पर कम से कम 500 होने चाहिए। उनकी जनसंख्या पर न्यूनतम जो है 7 क्या होंगे आपके, वो होंगे आपके पंचायत सदस्य, ठीक है। कितने, 7, ठीक है ना। चलिए इतना अब आपको पता चल गया। तो अब आते हैं भैया यहाँ पे न्यूनतम कितने होते हैं, 7, ठीक है ना। 500 की ग्रामीण जनसंख्या पे न्यूनतम कितने, 7 जो है पंचायत सदस्य हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर अधिकतम ये डिपेंड करता है कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है, ठीक है ना, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, ठीक है ना। चलिए 7 होंगे। चलिए अब देखो ये जो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है, लो अभी मैं यहाँ पे प्रत्यक्ष लिख दे रहा हूँ, प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है ना। मतलब जो 18 साल के, ठीक है ना, मतलब जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति जो करते हैं ना, वोट डालते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कह देते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। वो प्रत्यक्ष तरीके से हो रहा है। और अप्रत्यक्ष क्या होता है, इन दो में तो हम लोग वोट डालते हैं, ठीक है। हम भैया 18 साल के हो गए, ठीक है ना, हम 18 साल के हो गए, हम इसमें वोट डाल रहे हैं, ठीक है ना। वोट डाल रहे हैं और हम ही प्रधान बना रहे हैं और हम ही पंचायत सदस्य बना रहे हैं। अब ये अप्रत्यक्ष क्या होता है, उप प्रधान जो होता है ना, जो पंचायत सदस्य होते हैं, ये पंचायत सदस्य क्या करते हैं, ये पंचायत सदस्य मान लो 7 हैं। अब ये किसी एक को देखेंगे, यार हाँ चलो इस एक बंदे को हम उप प्रधान बना दे रहे हैं, तो ये इस एक को क्या करेंगे, उप प्रधान बना देंगे अपने में से ही उठा के, ठीक है ना। ये पंचायत सदस्य जो हैं अपने में से उठा के किसी एक को उप प्रधान बना देते हैं, ठीक है। समझ गए आप कि उप प्रधान बना दिया आपने, ठीक है ना, आपने बना दिया, ठीक है। तो चलिए इतना आप समझ गए। तो देखो ये उप प्रधान बन गया, ठीक है ना। अब देखो अब आप सोच रहे होंगे यार न्यूनतम एज क्या है इनकी, ठीक है ना, एज क्या होगी। अगर आप कभी चुनाव लड़ना चाहो, भैया जुझारू कर्मठ तो आप भी हो, ठीक है ना, आप अगर चुनाव लड़ना चाहो तो आपकी एज, ठीक है ना, वो देखो 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। आप 21 वर्ष से अगर आपकी एज ऊपर है तो आप क्या चुनाव लड़ सकते हैं। अब दिखेगा आपको 21 वर्ष, ठीक है ना, 21 वर्ष, ठीक है ना। 21 वर्ष से अगर आपकी आयु जो है, आयु सीमा जो है वो ऊपर है, तो आप क्या प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं भैया, उप प्रधान बन सकते हैं, पंचायती, ठीक है, पंचायत के सदस्य भी बन सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए। चलिए अब देखो क्या हुआ था ना, अब योग्यता देख लेते हैं। योग्यता तो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। और क्या होती है, और योग्यता पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं। और शैक्षिक योग्यता, जो शैक्षिक योग्यता है, ठीक है ना, यहाँ पे को पेज खाली है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये देखो ये जो शैक्षिक योग्यता है, ठीक है ना, तो 2019 में जो संशोधन हुआ था ना, 2019 में, ठीक है ना, 2019 में संशोधन हुआ तो इन्हें क्या किया, शैक्षिक योग्यता का प्रावधान किया, ठीक है ना। इन्हें कहा यार एक शैक्षिक योग्यता भी रखते हैं, ठीक है ना। तो देखो जो जर्नल, ठीक है ना, जो जर्नल कास्ट के हैं, जर्नल और ओबीसी, ठीक है ना, जर्नल और ओबीसी, उनके लिए शैक्षिक योग्यता कितनी, 10 पास रखी गई थी, ठीक है ना, कितनी 10 पास रखी गई, ठीक है ना। और जो महिला हैं, ठीक है, महिला हो गई प्लस एससी हो गए प्लस एसटी हो गए, इनके लिए क्या, इनके लिए 8 पास, इनके लिए 8 पास जो है वो शैक्षिक योग्यता रखी गई, ठीक है ना। क्या शैक्षिक योग्यता, ठीक है ना, शैक्षिक योग्यता, ठीक है ना, योग्यता, ठीक है, योग्यता, ठीक है ना, शैक्षिक योग्यता, ठीक है ना, रखी गई, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया। अब देखते हैं, अब आप भैया प्रधान बन गए हो, ठीक है, मान लो अज्यूम कर लो कि आप प्रधान बन गए हो, ठीक है। आप प्रधान बन गए हो तो आपको शपथ कौन दिलाएगा भैया, प्रधान बन गए हो तो आप शपथ भी तो लोगे ना। तो आपको जो शपथ दिलाएगा ना वो कौन दिलाएगा, चलो नए पेज से स्टार्ट करते हैं इसको।
जो आपको जो शपथ दिलाएगा ना वो दिलाएगा आपको कौन? खंड विकास अधिकारी। याद रखेंगे। किसको शपथ दिलाता है भैया? प्रधान को, ठीक है ना। जो पंचायत के सदस्य हैं उन सभी को जो शपथ दिलाता है, शपथ, शपथ, ठीक है ना। कौन दिलाएगा शपथ? शपथ लिखा हुआ दिख रहा है आपको? चलो अब दिख रहा होगा, शपथ, ठीक है ना। कौन दिलाएंगे? वो दिलाएंगे हमारे कौन? बीडीओ। बीडीओ यानी खंड विकास अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है ना। तो देखो, खंड विकास अधिकारी, विकास अधिकारी। अब बच्चों के मन में क्या सवाल आ रहा होगा, यार ये खंड विकास अधिकारी होता कौन है? तो देखो, खंड विकास अधिकारी वो मैं आपको अगले अगले पार्ट में ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कितने खंड हैं, ठीक है ना। आप ग्राम सभा क्या होती हैं, खंड क्या होते हैं, ब्लॉक क्या होते हैं, मतलब, ठीक है ना। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, अच्छा ब्लॉक है क्या? तो मैं हर हर ज़िले में कितने ब्लॉक हैं वो सभी मैं आपको एक अलग वीडियो इसकी ला दूंगा, ठीक है ना, जो कि ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो, ठीक है ना। चलो, अब इन्होंने भैया शपथ दिला दिया आपको, ठीक है। आप बन गए हो भैया क्या? प्रधान। आप बन गए हो प्रधान, आपको किट विट वगैरह मिल गई है, ठीक है। आप प्रधान बन गए हो। अब देखो इसका कार्य क्या होगा। अब आप प्रधान बन गए हो ना, तो कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है ना। तो देखो, जिस दिन आप ग्राम प्रधान बन जाओगे, क्या ग्राम प्रधान बन गए, मान लो आप ग्राम प्रधान बन गए, तो क्या आपको शपथ दिलाएंगे? या तो पॉसिबल हो तो उसी दिन, या तो फिर अगले दिन, ठीक है ना। अगर उसी दिन पॉसिबल नहीं हुआ है तो आप क्या अगले दिन गांव में पहली बैठक करवाओगे, ठीक है ना। क्या कराओगे? गांव में प्रथम बैठक आयोजित कराओगे। क्या कराओगे? प्रथम बैठक आयोजित कराओगे, ठीक है ना। क्या कराओगे? प्रथम बैठक जो है वो आयोजित कराओगे, ठीक है ना। चलो, आपने प्रथम बैठक आयोजित करा दी, ठीक है ना। प्रथम बैठक आयोजित कराओगे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कह देते हैं हम ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का कहने का मतलब सभी का, ठीक है ना। ग्राम प्रधान का, उप प्रधान का, जो पंचायत के सदस्य होते हैं सभी का कितना होगा? 5 वर्ष ही होगा, ठीक है ना। अब देखो, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, दिमाग में आ रही है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि अच्छा पंचायत को क्या भंग किया जा सकता है, तो हाँ भैया, उसको भंग किया जा सकता है, ठीक है ना। क्या तुम प्रधान को निकाल सकते हो? अगर, ठीक है ना, आप प्रधान को निकाल सकते हो, ठीक है ना। आप प्रधान को निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, सभी को आप जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो, अब बता दे रहा हूँ कुछ चीज़ें। इस बैठक के बारे में बात कर रहे थे, चलो बैठक के बारे में बात करते हैं फिर अभी, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का की बैठक करवाता है, ठीक है ना। वो प्रावधान बनाया गया है ऐसा कि अच्छा, जैसे वो शपथ लेंगे ना, तो उसके उसी दिन या तो अगले दिन क्या गांव में जो है प्रथम बैठक आयोजित कराएंगे, ठीक है ना। और देखो, और क्या क्या होता है, देखो ग्राम पंचायत में ना, ग्राम पंचायत में अगर आप प्रधान हो तो आपको क्या प्रति महीने, मतलब हर हर एक महीने में, ठीक है ना, हर एक महीने में प्रति माह में एक बैठक कराना जरूरी है, ठीक है ना। आवश्यक है, मतलब आवश्यक है, ठीक है ना। एक बैठक, कितने? एक बैठक कराना आवश्यक है आपका, ठीक है ना। चलिए, और 4 दिन, 4 दिन तो बहुत ही जरूरी करानी पड़ेगी आपको। 4 दिन अति आवश्यक है। एक दिन तो आवश्यक है, 4 दिन अति आवश्यक है भैया। अब वो 4 दिन कौन कौन से हैं? वो 4 दिन होते हैं आपके 15 अगस्त, 15 अगस्त, ठीक है। और क्या 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी होगी। 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर हो गया। और 1 मई, 1 मई को क्या होता है? मजदूर दिवस, मजदूर दिवस, ठीक है। 1 मई को क्या होता है? मजदूर दिवस होता है, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए भैया, अब देखो, अब क्या होता है। अब मान लो, अब आप प्रधान बन गए हो, आपका मन ये लग रहा है प्रधानी में, आपका मन नहीं लग रहा है प्रधानी में, ठीक है ना। आपने सोचा भाई प्रधानी मेरे लिए जम नहीं रही है प्रधानी, ठीक है ना। तो अब मैं क्या, या तो आप रिजाइन कर दोगे, ठीक है। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले आप क्या करोगे? या तो त्यागपत्र सौंप दोगे। अगर आपको त्यागपत्र सौंपना है, ठीक है ना, आपने सोचा यार प्रधानी वर्धानी मेरे को जम नहीं रही है, मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ, ठीक है। त्यागपत्र मतलब होता क्या है? त्यागपत्र का मतलब आप रिजाइन कर रहे हो, ठीक है ना। आप जिस पद पे हो उससे, उस पद को आप छोड़ना चाह रहे हो अपनी क्या स्वेच्छा से, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं हम त्याग पत्र, ठीक है ना, मतलब स्वयं, ठीक है ना, मतलब त्याग पत्र दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो, आप त्याग पत्र दे रहे हो, तो आप किसको दोगे भैया त्याग पत्र,
ठीक है ना, ये भी तो एक सवाल ही है कि आप त्यागपत्र किसको दोगे, ठीक है ना। तो आप त्यागपत्र किसे दोगे, चलो यहाँ पे त्यागपत्र लिख दे रहा हूँ, ठीक है। त्यागपत्र किसे दोगे, वो दोगे आप जिला पंचायत अधिकारी को। किसको दोगे, जिला पंचायत, जिला पंचायत अधिकारी, ठीक है। अधिकारी को क्या दोगे भैया, अपना त्यागपत्र दोगे, ठीक है ना। अगर जिला पंचायत अधिकारी 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर वो कोई जवाब नहीं देता है, ठीक है ना। अगर मान लो 15 आपने क्या करा, आपने सौंपा अपना त्यागपत्र और आप 15 दिन वेट करोगे कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो वो 15 दिन में अगर वो अपना कोई जवाब नहीं देते हैं तो आपका जो त्यागपत्र है ना ऑटोमेटिकली स्वीकृत हो जाता है, ठीक है ना। त्यागपत्र क्या हो जाएगा, स्वीकृत हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए, स्वीकृत जो है वो माना जाएगा, ठीक है ना, समझ गए आप। चलिए, एक तो हो गया ये, अगर आप अपनी स्वेच्छा से अपना जो है प्रधानी का जो है वो कार्य छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब अपना त्यागपत्र दे रहे हैं, आपको जम नहीं रहा काम, ठीक है। तो आप अगर आपको अगर कोई, अगर आपने सही काम नहीं करा और आपको हटाना है कि, ठीक है, आपको मतलब प्रधान के पद से हटाना है हमने, तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तो हम भैया लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास, ठीक है ना, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है ना, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है ना। क्या लाएंगे हम, अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, ठीक है ना। अब देखो अविश्वास का मतलब समझ रहे हैं क्या, कि हमें भैया विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है कि तुम काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है ना। अविश्वास मतलब विश्वास नहीं है, ठीक है ना। अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा, ठीक है ना। विश्वास का मतलब होता है क्या, विश्वास है, अविश्वास का मतलब विश्वास नहीं है, सीधी सी बात, ठीक है ना। तो देखो अगर आपको हमें हटाना है, ठीक है, प्रधान के पद से हटाना है, तो हम चाह रहे हैं तो हमें क्या ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा, अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। और क्या, जो हमारे ग्राम पंचायत, अब हम अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया देखते हैं। चलो, जो हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, ठीक है ना, जो हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, उन ग्राम पंचायत सदस्यों का, ठीक है ना, हमें क्या लेना पड़ेंगे भैया, साइन लेने पड़ेंगे, मतलब क्या, हस्ताक्षर, ठीक है ना। मतलब क्या, 1/4 हमें क्या हस्ताक्षर चाहिए, किसके, ग्राम पंचायत सदस्यों के, ठीक है ना। ग्राम पंचायत सदस्यों के क्या हमें हस्ताक्षर चाहिए ही चाहिए। 1/4 से क्या समझते हो, मतलब चार, जैसे 4 लोग हैं, 4 में से 1 लोगों के साइन तो भैया जरूरी हैं, ठीक है ना, 4 में से 1 लोगों के साइन जरूरी हैं, यही होता है बट्टे का मतलब, ठीक है ना। ठीक है, जैसे 16 लोग हैं, अब 16 लोग हैं तो उसका 1/4 करो तो कितना हो जाएगा, 4 को 16, यानी 16 लोगों में से 4 लोग अगर साइन कर दें, ठीक है ना, अगर साइन कर दें तो क्या, बस भैया आपका अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। फिर एक बैठक बुलाएंगे, ठीक है ना, कौन बुलाएंगे, ठीक है ना, जिला पंचायत अधिकारी क्या एक बैठक बुलाएंगे और क्या उसकी अध्यक्षता करेंगे वीपीडीओ। तो उसके बाद जो है आपका क्या, बस पद से आप हट जाएंगे, ठीक है। तो देखो 1/4 का मतलब क्या हो गया, कि भैया हस्ताक्षर होंगे, ठीक है ना। चलो अब मान लो हस्ताक्षर नहीं हुए, क्या इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया भैया, ये सब की मिली भगत है, इन्होंने क्या हस्ताक्षर नहीं किया, ठीक है ना, हस्ताक्षर नहीं करा, तो क्या करोगे फिर, तो करोगे क्या, तो फिर आप कर सकते हो क्या, यानी ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, ग्राम सभा, ग्राम सभा से आप क्या समझते हो, यानी पूरा गांव, जितने भी उस ग्राम की सभा है, ठीक ना, उस ग्राम की जितनी सभा है वो क्या हो जाएगी आपकी ग्राम सभा, यानी पूरा गांव। आप पूरे गांव का 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, यानी आपके गांव में अगर 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है ना, अगर आपके गांव में 100 लोग हैं और आपने 50 लोगों से साइन करा दिए, 50 लोगों से आपने साइन करा दिए, तो क्या अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा, वो क्या होगा, वो आगे को आएगा फिर, ठीक है ना, आगे को आएगा कहने का क्या मतलब है, कि अविश्वास प्रस्ताव जो है उसके बाद कहाँ जाएगा, जिला पंचायत अधिकारी के ऑफिस में प्रस्तुत होगा। आपने 50 लोगों ने साइन कर दिए, 100 में से आधे लोगों ने साइन कर दिए, तो फिर कहाँ जाएगा वो जाएगा आपके जिला पंचायत अधिकारी के पास, ठीक है, जिला पंचायत अधिकारी के पास ऑफिस में जाएगा, ठीक है। ऑफिस में मतलब आप ही लोग प्रस्तुत करोगे, ठीक है ना, आप प्रस्तुत करोगे। इसके बाद क्या, जिला पंचायत अधिकारी जो है 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, याद रखना 1 महीने के अंदर अंदर क्या करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है ना, 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है ना, एक बैठक गांव में क्या आयोजित करवाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना,
वो कहेंगे जिला पंचायत अधिकारी कहेंगे अच्छा, वो वीपीडीओ से कहेंगे, वीपीडीओ से कहेंगे, ठीक है ना, वीपीडीओ से कहेंगे कि अच्छा यार जाओ, इस गांव में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, एक बैठक आयोजित करो, ठीक है ना, एक बैठक आयोजित करो और देखो कि चल क्या आ रहा है, ठीक है ना, और चल क्या आ रहा है, और गाँव वालों से पूछ। अब इस साइन पे वो भरोसा थोड़ी करेंगे अच्छी तरह, ठीक है ना। अब आप ही हो, मान लो एक अच्छे पद पे हो, किसी ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, तो आप क्या तुरंत भरोसा कर लोगे? आपने साइन देखा और उसे पद से हटा दिया? नहीं ना। आप एक को भेजोगे, ठीक है ना, किसी अध्यक्ष, किसी को भेजोगे, जैसे वीपीडीओ को भेजा, ठीक है ना, वहाँ से भेजा, तो अब उन्होंने भेजा कि अच्छा जाओ जाओ गांव में देखो यार क्या चल रहा है वहाँ, ठीक है, और गांव वालों से बैठाओ, सबको, पूरे गांव वालों को बैठाओ और क्या मतदान कराओ, मतदान कराओ, ठीक है ना। तो अब क्या इसके ही समक्ष यही बैठक आयोजित करवाएंगे, कौन? वीपीडीओ सारे गाँव में की जो है बैठक आयोजित कराएंगे और कहेंगे अच्छा यार क्या चक्कर है, कितने लोग कह रहे हैं कि इनको हटाना चाहिए और कितने लोग कह रहे हैं इनको नहीं हटाना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या मतदान करवाएंगे, ठीक है ना। ऐसे उन्होंने मतदान कराया, ठीक है ना। अब मतदान देते हैं। अब अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है ना, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो उसी दिन, क्या उसी दिन जो है, जो ग्राम प्रधान है उसको अपना पद क्या करना पड़ेगा भैया? छोड़ना पड़ेगा, यानी त्यागना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब उसने तो पद त्याग दिया। अब अगर यही बात अगर उप प्रधान पे लागू हो, तो उप प्रधान पे अगर हम अविश्वास प्रस्ताव से उप प्रधान को हटाना चाहते हैं, तो हमें भैया 2/3 चाहिए, ठीक है ना। 2/3 क्या चाहिए? मतदान चाहिए। मतलब 3 में से 2 लोग अगर कह दें कि हाँ भैया उप प्रधान सही नहीं है, इसको भी हटाओ, तो मतलब क्या, इसको भी हटा देंगे, ठीक है ना, उप प्रधान को। समझ गए क्या होता है? तो ये अभी हमने बात की है भैया किसकी? ये हमने बात की है अभी ग्राम की, ठीक है ना, किसकी? ग्राम पंचायत की, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या देखेंगे हम, ठीक है। तो अभी अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे हम क्षेत्र पंचायत, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम क्षेत्र पंचायत। तो चलिए क्षेत्र पंचायत देखें फिर। वीडियो लंबी तो नहीं हो रही है ना? 32 मिनट तो हो गए, चलो कोई बात नहीं ना, एक ही वीडियो में पढ़ा देते हैं सब कुछ, ठीक है। तो देखो क्षेत्र पंचायत, अभी मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है ना। क्या होता है सबसे ऊपर टॉप पे? क्या होता है सबसे टॉप पे? होता है आपका क्या? जिला पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर ग्राम पंचायत, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे हम क्षेत्र पंचायत की, ठीक है। चलिए क्षेत्र पंचायत की बात करते हैं, क्षेत्र पंचायत की बात, क्षेत्र पंचायत की बात करते हैं। तो देखो जो क्षेत्र पंचायत है ना, क्षेत्र पंचायत का जो प्रमुख होता है, ठीक है ना, पहले तो ये देख लो कि यार क्षेत्र पंचायत है क्या। अब आपने क्षेत्र पंचायत कह दिया, ठीक है ना, अब आप कहोगे आपने क्षेत्र पंचायत कह दिया, अब हमें समझ में नहीं आया यार क्षेत्र पंचायत होती क्या है, ठीक है ना। अब जैसे हमें तो पता चल गया था कि अच्छा जो ग्राम पंचायत होता है उसमें अगर 500 से अधिक लोग हो तो उसे हम ग्राम पंचायत के अंतर्गत ले लेते हैं, ठीक है ना। अब क्षेत्र पंचायत क्या होता है? तो देखो पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है ना, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसमें ग्राम पंचायत में ना, मतलब क्षेत्र पंचायत में, सॉरी, पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है ना, कितने? 25,000, 25,000 की जो ग्रामीण जनसंख्या होती है ना, ग्रामीण जनसंख्या पे कितने भैया? 20, ठीक है ना, 25,000 की ग्रामीण जनसंख्या पे, ठीक है ना, ग्रामीण जनसंख्या पर, जनसंख्या पर कितने? 20 जो हैं, 20 कितनी होती हैं? 20 जो हैं वो आपकी क्षेत्र पंचायतें होती हैं, क्षेत्र पंचायतें होती हैं, क्षेत्र पंचायतें होती हैं, ठीक है ना, 20 होती हैं, ठीक है ना। और अधिकतम शायद 40 जा सकती हैं, ठीक है ना, पर न्यूनतम लिए वो जनसंख्या का हिसाब है, ठीक है ना, न्यूनतम जो है वो 20, ठीक है ना, 25,000 की जनसंख्या पे, ठीक है ना, कितनी? 25,000 की जनसंख्या पे कितनी हो सकती हैं भैया? वो हो सकती हैं आपकी 20, ठीक है ना, कितनी हो सकती हैं? वो हो सकती हैं आपकी 20, ठीक है ना। इतना अब याद रखोगे, ठीक है ना। चलो अब बढ़े फिर आगे। तो देखो क्षेत्र पंचायत अभी मैंने बता दिया, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है, अब दिख रहा होगा यार, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कैमरा ऊपर लगा है ना, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है मेरे को भी, ठीक है ना। और मेरे से थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा लिखा जा रहा है क्योंकि ये कंफर्टेबल हो रहा है ना मेरे लिए, ठीक है। तो चलो ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम देखेंगे भैया इसमें होते कौन कौन है, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख कौन कौन होते हैं। तो देखो जो क्षेत्र पंचायत के प्रमुख कह लो या मतलब अध्यक्ष, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखोगे आप क्षेत्र पंचायत लिख दो, चलो क्षेत्र पंचायत, पंचायत लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये आपने ऐसे बना दिया तो सबसे टॉप पे आ गया भैया प्रमुख,
प्रमुख या अध्यक्ष कह लो इसे, ठीक है ना, प्रमुख या अध्यक्ष कह लो, ठीक है, अध्यक्ष बोल लो, ठीक है ना। फिर इसके नीचे आते हैं भैया कौन, इसके नीचे आ गए आपके ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ठीक है, ज्येष्ठ उप प्रमुख, ठीक है ना, ज्येष्ठ उप प्रमुख। अब इसके नीचे कौन आ गए, अब इसके नीचे आ गए भैया आपके कौन, कनिष्ठ उप प्रमुख, उप प्रमुख, ठीक है ना, कनिष्ठ उप प्रमुख। अब इसके नीचे कौन आ गए भैया, ये आ गए भैया आपके क्षेत्र पंचायत, ठीक है ना, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ठीक है ना, क्षेत्र पंचायत सदस्य आ गए, ठीक है ना। इनकी आयु भी कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना, अगर आपको ऐसा भी चुनाव लड़ना है तो, ठीक है ना। चलिए अब देखो ये सब हो गए, ठीक है ना। अब देखो इन तीनों का याद रखेंगे, ये जो तीन है ना, प्रमुख हो गए, ये ज्येष्ठ हो गए, कनिष्ठ हो गए, इनका अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष, और इनका प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का कहने का क्या मतलब है, प्रत्यक्ष का मतलब जिनको हम चुनते हैं भैया, वोट डालते हैं हम इनमें, इनको जिनको हमने चुन दिया ना, फिर यह क्या करते हैं, अपने ही लोगों में से क्या किसी को प्रमुख बना देंगे, किसी को ज्येष्ठ बना देंगे, किसी को कनिष्ठ बना देंगे, ठीक है ना। कौन बनाते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनाते हैं, ठीक है ना, समझ गए, ठीक है ना। ये और इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है अभी कि ज्येष्ठ कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो क्षेत्र पंचायत सदस्य ही अपने में से किसी को प्रमुख बना देंगे, ज्येष्ठ बना देंगे, ठीक है ना। चलिए अब बढ़े फिर आगे, ठीक है ना। देखो अब क्या होता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि अच्छा आप प्रमुख बन गए, ज्येष्ठ अध्यक्ष बन गए, उप प्रमुख बन गए, ठीक है ना, क्षेत्र पंचायत सदस्य बने। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो भाई ना ही चुनाव में भाग लेते हैं, ना ही, ठीक है ना ही चुनाव में भाग लेते हैं, और ना ही क्षेत्र पंचायत सदस्य इन्हें चुने रहते हैं, लेकिन वो फिर भी क्या पंचायतों की बैठक में ना, पंचायतों की बैठक में भाग लेते हैं, पंचायत की बैठक में, बैठकों में भाग लेते हैं, ठीक है ना, भाग लेते हैं, ठीक है ना, भाग लेते हैं। अब वो, ठीक है ना, अब वो कौन होंगे, ठीक है ना, तो उन्हें कहा जाता है क्या, क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य, मतलब वो पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है ना, वो पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, जो ना ही चुनाव में भाग लेंगे, ना ही ये क्षेत्र पंचायत सदस्य उन्हें चुने रहेंगे, लेकिन वो फिर भी बैठकों में भाग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन होते हैं, वो पदेन सदस्य होते हैं। अब पदेन सदस्य होता कौन है, जैसे ठीक है, जैसे मान लो जो संबंधित क्षेत्र है ना, संबंधित क्षेत्र का मतलब क्या है, जो क्षेत्र पंचायत का संबंधित क्षेत्र है, उसके अंतर्गत आने वाली जितनी भी ग्राम पंचायतें होंगी, जितनी भी ग्राम पंचायतें होंगी, उनका भैया प्रधान, ग्राम पंचायतों का जो प्रधान होता है, ग्राम प्रधान, वो भी क्या पदेन सदस्य होता है, ठीक है ना। ग्राम क्षेत्र पंचायत का पदेन सदस्य कौन, प्रधान होता है, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, प्रधान हो गया, ठीक है ना। और जितनी भी विधानसभा, ठीक है ना, समझ रहे हैं, विधानसभा, विधानसभा जितने भी विधानसभा होगी उस क्षेत्र की, निर्वाचन जो क्षेत्र होगा ना उस क्षेत्र के, ठीक है ना, वो भी पदेन सदस्य होता है। अब विधानसभा में कौन होगा भैया, विधायक होगा, ठीक है ना, कौन, विधायक, विधायक होगा, ठीक है ना, क्षेत्र पंचायत, ठीक है ना, विधायक भी क्या पदेन सदस्य होगा, ठीक है ना। और क्या, जो उस निर्वाचित क्षेत्र का, मतलब निर्वाचित सदस्य है उस क्षेत्र का, ठीक है ना, कहाँ का, वो क्षेत्र पंचायत का, तो क्या होगा, वो लोकसभा सांसद, ठीक है ना, लोकसभा में जो मतलब क्या, लोकसभा सदस्य क्षेत्र का सदस्य होगा कौन, सांसद, वो भी क्या होगा, सांसद कहते हैं हम, ठीक है ना, जो लोकसभा में निर्वाचित होता है, ठीक है ना, उसे क्या सांसद कहेंगे, ठीक है ना। तो सांसद, ये तीनों क्या होते हैं हमारे भैया, पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है ना, समझ गए आप। और चलो और कुछ देखते हैं, ठीक है ना। देखो अब देखो जो ये पदेन सदस्य होते हैं, अब इनका भी तो आपको मालूम होना चाहिए करते क्या क्या है। अब भैया ये ना पंचायत में इनका कोई रोल नहीं होता है कि अच्छा ये वहाँ पे जाके बोलें कि अच्छा यार हम मतदान करेंगे, तो इनको मतदान का अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना। इनको जो भी पदेन सदस्य, जो भी बैठक होती है ना पंचायत की जो भी बैठक होगी ना, तो इन्हें क्या अधिकार नहीं होता है भैया मतदान करने का, ठीक है ना। इनको क्या मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना, समझ गए। चलो अब देखो, अब आप सोचेंगे यार जो वहाँ का जो जिला पद, अब इनको अधिकार तो है नहीं भैया, ये सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये सिर्फ सुझाव दे सकते हैं।
मतलब इनको अधिकार नहीं होता है कि अच्छा आप क्या मतदान में बैठो, ठीक है ना, अगर मतदान चल रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे को अपना आप मतदान करो, नहीं, इन्हें कोई अधिकार नहीं, ये बस जाके वहाँ पे क्या पंचायतों की बैठक में भाग ले सकते हैं, इनका इतना ही काम है, ठीक है ना, और कोई काम नहीं है, ठीक है। चलो, एक और बात, आप सोच रहे होंगे यार जो जिला पंचायत का सदस्य होगा, ठीक है ना, जो जिला पंचायत का सदस्य होगा, जो जिला पंचायत का सदस्य होगा, जिला क्या जिला पंचायत का सदस्य होगा, जिला पंचायत का सदस्य होगा, क्या वो भी क्या वो भी पदेन सदस्य होता है, ठीक है ना, आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए वैसे, क्या वो भी वो भी होता है क्या पदेन सदस्य, तो सही आंसर है भैया, नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। उस क्षेत्र के पंचायत के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र पंचायत है, अगर उसके अंतर्गत आने वाला कोई जिला पंचायत सदस्य है तो वो क्या पदेन सदस्य नहीं होगा, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना, कि अच्छा जिला पंचायत सदस्य क्या क्षेत्र पंचायत का सदस्य पदेन सदस्य होता है या नहीं होता है, तो आप कहेंगे भैया अब नहीं होता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है ना। अब वो सदस्य नहीं होता है तो होता क्या है फिर ना, आप ये भी तो सोचेंगे जिला पंचायत का सदस्य है भैया, है तो इम्पोर्टेंट, तो होता क्या है, वो होता है भैया आमंत्रित, ठीक है, वो होता है आमंत्रित, ठीक है, आमंत्रित सदस्य होता है वो, क्या होता है आमंत्रित सदस्य। अब इसका आमंत्रित का मतलब क्या होता है, हम उसे भैया आमंत्रित कर सकते हैं बैठकों में, ठीक है ना, बैठकों में आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपका क्या सुझाव दे सकता है, बस सुझाव दे सकता है, मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है, मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है ना। चलिए, समझ गए आप। चलिए अब शायद मैंने आपको ये बताया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में तो 25,000 है, 25,000 पे क्या आपकी क्या होंगी, 20 जो होंगी वो क्षेत्र पंचायत होंगी, ठीक है ना, क्षेत्र पंचायत होंगी, ठीक है ना। आई थिंक मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैदानी क्षेत्र में कितनी होंगी, पर्वतीय क्षेत्र में तो 25,000 होंगी, ठीक है ना, और मैदानी क्षेत्र में आपको देख नहीं रहा होगा, ठीक है ना, और मैदानी क्षेत्र में कितनी होंगी, तो देखो जो मैदानी क्षेत्र है ना, मैदानी क्षेत्र में होती हैं आपकी कितनी 50,000, जस्ट डबल कर दो, अगर यहाँ 50,000 है, ठीक है ना, 50,000 है तो इसमें होंगी आपकी कितनी 20, ठीक है ना, 20 क्षेत्र पंचायत होंगी। मैं मतलब कहने का क्या मतलब है, जो मिनिमम कितनी होंगी भैया 20 जो है वो क्षेत्र पंचायतें होंगी, क्षेत्र पंचायतें होंगी, ठीक है ना। चलिए, समझ गए आप, क्षेत्र पंचायत होंगी। अब देखो, आप मान लो किसी क्षेत्र पंचायत का आपने चुनाव जीत लिया, ठीक है ना, आप क्षेत्र पंचायत के सदस्य बन गए, ठीक है ना। आप अगर क्षेत्र पंचायत के सदस्य बन गए, आपने क्या अपने में से कितने लोगों को चुना, प्रमुख को चुन लिया, ज्येष्ठ को चुन लिया, कनिष्ठ को चुन लिया, आप आपने सबको चुन लिया, तो आप सोच रहे होंगे अब हमें शपथ कौन दिलाएगा। अब बारी आती है भैया शपथ की, ठीक है, आपको जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाता है, वो दिलाते हैं भैया कौन, एसडीएम, कौन एसडीएम आपको शपथ दिलाएंगे, ठीक है ना, एसडीएम आपको शपथ दिलाएंगे, ठीक है ना। अब ठीक है ना, एसडीएम तो आपको शपथ दिलाएंगे, ठीक है, अगर आपको त्याग पत्र देना होगा तो किसको देंगे, त्याग पत्र अगर आपको देना होगा तो आप किसको देंगे भैया, वो देंगे आप किसको, जिला मजिस्ट्रेट को, ठीक है ना, जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट को क्या आप अपना क्या सौंपते हैं, त्याग पत्र सौंपेंगे, ठीक है ना, सभी लोग, ठीक है ना, प्रमुख ज्येष्ठ कनिष्ठ, ठीक है ना, जिसको भी अपना त्याग पत्र सौंपना है वो किसको सौंपेंगे, ठीक है ना, वो सौंपेंगे भैया जिला मजिस्ट्रेट को, ठीक है ना। चलिए, कौन कौन सौंपेगा जिला मजिस्ट्रेट को, प्रमुख हो गया, ज्येष्ठ हो गया, और क्या कनिष्ठ हो गया, ये जो तीनों हैं ये अपना जो है त्यागपत्र जिला मजिस्ट्रेट को सौंपते हैं, ठीक है। चलो, अब बड़े फिर आगे, तो देखो और क्या देखना है इसमें, हमने क्षेत्र पंचायत में और क्या क्या देखें, ठीक है, तो हम देखेंगे क्षेत्र पंचायत में, ठीक है। चलो, ये बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है। चलो, तो देखो, जो क्षेत्र पंचायत में आपने, चलो अब क्षेत्र पंचायत में आ गए हो तो आप क्या करोगे, आपने शपथ भी ले ली भैया, एसडीएम से शपथ ले ली, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, अब देखो आपको क्या, आप जैसे ही आ गए ना तो आपको क्या, जैसे ही आपने बिल्कुल क्षेत्र पंचायत के सदस्य बन गए, शपथ ले ली, तो आपको क्या 4 बैठकें क्षेत्र पंचायत में ना, एक साल में 4 बैठकें होना आवश्यक है, एक साल में कितनी 4 बैठकें, 4 बैठकें करवाना आपको आवश्यक है, ठीक है ना, 4 बैठकें करवाना आवश्यक है, मतलब क्या 3 महीने में एक, मतलब 3 महीने में एक बैठक होनी आवश्यक है भैया, ठीक है ना, 3 महीने में आपको एक बैठक करवानी ही करवानी है, ठीक है ना, तो याद रखेंगे।
चलिए और कुछ भी देख लेते हैं, यहाँ पे खाली जगह बची है। चलो, जो जो ये क्षेत्र पंचायत होते हैं ना, ठीक है ना, ठीक है ना, क्षेत्र पंचायत होते हैं, इनमें जो सरकारी अधिकारी नियुक्त होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। कौन होता है ये सरकार का सचिव? कौन होता है? वो होता है आपका खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया सबका, ठीक है ना, सबका स्टार्टिंग में बता दिया, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब देखो बीडीओ क्या करते हैं, ये लोग क्या बजट तैयार करते हैं, ठीक है ना। ये लोग क्या करते हैं? बजट तैयार करते हैं, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अब देखो, अब इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है ना, अगर आपको हटाना है किसको? क्षेत्र पंचायत संबंधित, जो भी आप संबंधित अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, ठीक है ना, तो देखो अगर आपको हटाना है तो आपको कितने चाहिए? जो भी आपको उसके जो भी सदस्य होंगे ना, आपको मान लो अध्यक्ष को हटाना है तो आपको सदस्यों से कितने? 1/2, 1/2, ठीक है ना, 1/2 हस्ताक्षर चाहिए, मतलब कितने? आधे, आधे चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आपको स्पीड में बताऊंगा क्योंकि ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया 1/2 कितना होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हस्ताक्षर चाहिए। फिर क्या करोगे आप फिर कम से कम 3 लोग जाओगे, ठीक है ना, 3 लोग जाओगे किधर? सीडीओ के पास। सीडीओ क्या होता है हमारा? सीडीओ होता है हमारा चीफ, ठीक है ना, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है ना, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है ना, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया यानी मुख्य विकास अधिकारी, ठीक है ना। आप जाओगे मुख्य विकास अधिकारी के पास पहुंचोगे और क्या बोलोगे? भैया ऐसी ऐसी बात है, ये हमारा अविश्वास प्रस्ताव है, वो हमारे विश्वास पे खरा नहीं उतर पाया, ठीक है। तो भैया चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर कौन? यानी मुख्य विकास अधिकारी कहेगा चलो ठीक है। फिर उसको 1 महीने के अंदर अंदर, फिर 1 महीने के अंदर अंदर कौन? मुख्य विकास अधिकारी कहेगा अरे भैया एसडीएम से कहेगा, ठीक है, किससे कहेगा? एसडीएम से कहेगा तुम जाओ, ठीक है, और वहाँ क्या करोगे? वहाँ अध्यक्षता करोगे, बैठक आयोजित कराओ और अध्यक्षता करोगे, ठीक है। तो वहाँ अध्यक्षता कौन करता है? क्षेत्र पंचायत में अगर अविश्वास प्रस्ताव लाओगे तो एसडीएम करता है, ठीक है ना, एसडीएम करता है अध्यक्षता, ठीक है। तो एसडीएम करेगा, ठीक है, और फिर वहाँ क्या? गुप्त मतदान होगा, ठीक है, गुप्त मतदान होगा, गुप्त मतदान होगा, ठीक है, गुप्त मतदान होगा, ठीक है ना, गुप्त मतदान होगा। और क्या? 2/3, अगर 3 में से 2 लोगों ने हाँ कह दिया तो क्या क्या वो समर्थन वाला जो प्रस्ताव है वो पारित हो जाएगा, यानी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, ठीक है ना, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और जिसके खिलाफ पारित होगा तो भैया उसको अपना पद क्या है? छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी त्याग देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब फटाफट से कुछ चलो सब कुछ दिख रहा है इसमें, चलो फटाफट से अब देख लेते हैं क्या, फटाफट से हम देख लेते हैं जिला पंचायत, क्योंकि वीडियो हो गई है आपकी 47 मिनट की तो यहीं पे हो गई है, ठीक है। चलो चलो जिला पंचायत देखते हैं, फटाफट से हम देखते हैं जिला पंचायत, ठीक है ना, जिला पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है ना। अब देखो जिला पंचायत में सबसे पहले अध्यक्ष आता है, ठीक है ना, अध्यक्ष, ठीक है, फिर उपाध्यक्ष इसके नीचे, ठीक है ना, उपाध्यक्ष, ठीक है, फिर इसके नीचे जिला पंचायत सदस्य, कौन? जिला पंचायत सदस्य, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों का अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना, चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, याद रखेंगे, और इसका प्रत्यक्ष, ठीक है, इसका प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, इसका प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कहने का मतलब हम वोट डालेंगे तभी वो जिला पंचायत का सदस्य बनेगा, और फिर इन्हीं में से कोई एक क्या बनेगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन जाएगा, ठीक है ना। चलो अभी अपना त्यागपत्र किसे देंगे? त्यागपत्र किसे देंगे? अपना त्यागपत्र, ठीक है ना। अब ये बन तो गए हैं, त्यागपत्र किसे देंगे? ठीक है ना, तो ये त्यागपत्र देंगे भैया जिला अधिकारी को। किसको? जिला अधिकारी को, ठीक है, जिला अधिकारी को। और शपथ भी कौन दिलाता है इन्हें? शपथ दिलाते हैं भैया डीएम साहब। कौन दिलाते हैं? डीएम साहब, ठीक है ना। चलो अब कितनी हो सकती हैं जिला पंचायत? कितनी हो सकती हैं? तो देखो मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है ना, 50,000, ठीक है ना, 50,000 पर 2, ठीक है ना, 50,000 पर मिनिमम, ठीक है ना, 2 होंगे आपके कितने? जिला पंचायत, ठीक है। और पर्वतीय क्षेत्र पर, पर्वतीय क्षेत्र पर आपको पर्वतीय दिख नहीं रहा होगा, पर्वतीय क्षेत्र पर, ठीक है ना, पर्वतीय क्षेत्र पर कितने होंगे? कितने विकास खंड, ठीक है ना, मैदानी विकास खंड में कितने? 50,000, मतलब एक पूरे जो आप देखोगे, ठीक है ना, एक पूरे देखोगे भैया, पूरे इसमें अगर 50,000 हैं आपके, ठीक है ना, विकास खंड में 50,000 वाली जनसंख्या है तो वहाँ पे कितने? 2 क्षेत्र होंगे आपके। पर्वतीय क्षेत्र में 24,000,
पर्वतीय क्षेत्र में आप 24,000 लोगों को देखोगे, ठीक है ना, 24,000 लोगों को देखोगे तो वहाँ पे कितने, 2 आपके क्या निर्वाचित क्षेत्र होंगे, ठीक है ना, 2 निर्वाचित क्षेत्र होंगे, ठीक है ना, मतलब 2 क्या है आपके, क्या जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, ठीक है ना। तो याद रखेंगे ऐसा ही है ये, ठीक है ना। चलिए वीडियो यहाँ पे हो गई है बहुत लंबी, ठीक है ना। अगर ये मैंने अभी ट्राई करा है कि मैं ऐसे लिख के समझाऊं करके, ठीक है ना, लिख के समझाऊं करके, तो आप मुझे बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है ना, वीडियो आपको कैसी लगी ना। देखिए पढ़ते रहिए ना, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी और समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। चलिए, तो धन्यवाद।